राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, पूजा किसको कहते हैं, आराधना किसको कहते हैं? क्या माला जपना आराधना है, गंगा में स्नान करना आराधना है, तीर्थ यात्रा करना स्नान आराधना है, व्रत करना आराधना है? आराधना किसको कहते हैं? तो वहाँ पर भगवान के गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिनः संतोषम जनयेद राम तदैव ईश्वर पूजनम। आप जिस किसी प्रकार से भी किसी को कष्ट न दो, ये परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है। आपने बहुत पूजा की और सबको कष्ट दिया, वो पूजा किसी काम की है? बुंदेलखंड में जहां पर मेरा गुरु स्थान है, आज से 25-30 वर्ष पूर्व एक वहां पर डकैत हुआ है। ददुआ उसका नाम था। वो डकैत हुआ और न जाने उसने कितनी हत्याएं की, कितनी लूटपाट की, उसकी कोई गिनती नहीं। पुलिस में जो दर्ज है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत उपद्रव उसका रहा। और उसने एक बहुत भव्य मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए लगा करके उसने एक भव्य मंदिर बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस मंदिर में बैठे हुए परमात्मा उसकी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं ना। बहुत भव्य मंदिर बनाया भैया उसने, करोड़ों रुपए लगा करके बहुत भव्य मंदिर बनाया उसने। अब हजारों लोगों के वो हजारों लोगों को उत्पीड़न करने वाला, हत्याएं करने वाला, डकैती कर उसने और उस मंदिर को बनाया। परमात्मा उस पूजा को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां पर वशिष्ठ जी ने राम जी को जवाब दिया, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिनः संतोषम जनयेद रामो तदैव ईश्वर पूजनम। आप किसी प्रकार से भी किसी को कष्ट न दो, सबको आनंद दो, इसी में परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति। और ध्यान रखना, हर किसी को खुश रखना आपके बस में नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, लेकिन एक चीज आपके बस में है, आप किसी को दुखी न करो। हर किसी को खुश रखना आपके बस में है नहीं है, लेकिन एक चीज आपके बस में है, एक चीज आपके हाथ में है कि आप किसी को कष्ट। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिनः संतोषम जनयेद रामो तदेव ईश्वर पूजन। हम किसी को कष्ट न दें, इसमें ही हमारी जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि जीवन की सुंदरता इस बात में है कि हमसे कितने खुश हैं। जीवन की सुंदरता इसमें नहीं है कि हम कितने खुश हैं, जीवन की सुंदरता किसमें है कि हमसे कितने लोग खुश हैं। येन केन प्रकारेण, जैसे कैसे भी बने, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि प्राणिनः संतोषम जनयेद रामो तदैव ईश्वर पूजन। वही ईश्वर पूजन। गुजरात के महान संत हुए हैं श्री नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने लिखा था कि वैष्णव कौन है, भगवान का भक्त कौन है? भगवान का भक्त वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, और जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता वो भगवान का भक्त कोई नहीं। बहुत सुंदर पद है नरसिंह मेहता का। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर परा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जे मन अभिमान न आने रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना आवे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है, भगवान का भक्त कौन है? जो दूसरे की पीड़ा को समझता है,
वो वैष्णव है। और यदि आप किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते हैं तो मंदिर में बैठने के बाद भी, माला झोली लेने के बाद भी, व्रत रखने के बाद भी आप भगवान के भक्त नहीं हैं। रावण का नाम आप सब लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? रावण का नाम सुना है? रावण को हम भक्त के रूप में जानते हैं कि दुष्ट के रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? दुष्ट के रूप में। और रावण कितना भक्त था पता है आपको? सिर तक भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। आप दे सकते हो सिर? तो आप बड़े भगत कि वो बड़ा भगत? अगर इस दृष्टि से देखो, रावण ने अपने सिर महादेव को समर्पित कर दिए थे। आप दे सकते हो? नहीं दे। तो बड़ा भगत आप हैं कि वो? अगर इस दृष्टि से देखो तो बड़ा भगत वो है, लेकिन तब भी रावण को भक्त नहीं कहा गया। क्यों नहीं किया कहा गया? भले वो शंकर जी के, महादेव के आराधना में तत्पर रहने वाला, लाखों करोड़ों वर्ष की साधना करने वाला, लेकिन तब भी रावण को राक्षस कहा गया। क्यों? क्योंकि वो सबको दर्द देता था, सबको दुख देता था, सबको कष्ट देता था, इसलिए रावण को भक्त। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। स्वयं का दर्द महसूस होना ये आपके जीवित होने का प्रमाण है। स्वयं का दर्द महसूस होना ये आपके जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस होना ये आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। स्वयं का दर्द महसूस होना ये आपके जीवित होने का। मुर्दे को दर्द होता है? नहीं होता ना। आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप जीवित हैं, लेकिन दूसरे का दर्द महसूस होना ये आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। एक दुकान पे सेठ जी बैठे थे, उधर से एक प्यासा आदमी उधर से गुजरा। उसने कहा, सेठ जी पानी पिला दीजिए, गर्मी का दिन है, बहुत प्यास लगी है। तो सेठ जी फोन पे बात कर रहे थे। सेठ जी ने कहा, नहीं अभी कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। फिर फोन पे लग गए। वो खड़ा रहा फोन से बात करके, अभी तक तुम गए नहीं? सेठ जी पानी पीना क्या, मैंने बताया ना कोई आदमी नहीं है। तो साध ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी। जिसे महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, जिसे महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दर्द को समझे वही तो वैष्णव है। और यदि आप दूसरे के दर्द को नहीं समझते हैं तो आप मनुष्य होते भी मनुष्य नहीं है। और एक और विशेष बात देखना यहाँ पर, दूसरे की सहायता करते हुए मन अभिमान न आने रे। अहंकार मत लाना कि मैं कर रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्ता कारित्वाच सह, करने और कराने वाला वो है। हम यदि किसी की सहायता कर रहे हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, इसकी सहायता करने के लिए आप ही पर्याप्त थे, लेकिन आपने मुझे माध्यम चुना, आपका धन्यवाद है। किसी की सहायता करने के लिए परमात्मा को आपकी आवश्यकता है? नहीं है ना। वो स्वयं सहायता कर सकता है। इसलिए हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा आपका धन्यवाद है, आपने हमको चुना इसकी सहायता करने के लिए। आपके पास तो लाइन लगी, आप किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन आपने यदि हमें चुना है तो आपका धन्यवाद है। मन अभिमान न आने रे, मन में अभिमान न आए। रहीम अकबर के बहुत प्रिय थे, इसलिए अकबर के यहां से उनको बहुत कुछ मिलता रहता था, और जो मिलता अकबर रहीम बांटते जाते।
लेकिन एक बड़ी बात होती थी कि जब सबको देते तो कभी भी आंखें ऊंची नहीं करते थे, नीची आंखें करते थे। देते हैं और हमेशा आंखें नीची रहती थी। तो संतों ने पूछा कि लोग थोड़ा बहुत भी बांटते हैं तो अकड़ करके बांटते हैं कि मैं बांट रहा हूं, और आप इतना अमूल्य बांटते हो और उसके बाद भी कभी भी आपके आंखों में हमने वो नहीं, हमेशा आपकी आंखें नीची रहती, ऐसा क्यों? तो रहीम ने वहां पर बहुत अच्छा लिखा था, देनहार को वो और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याति नीचे। देने वाला वो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला कौन है? परमात्मा है, हम तो माध्यम हैं। और ध्यान रखना, ये बुद्धि भी जिसकी परमात्मा, जिस पर परमात्मा की कृपा होती उसी के अंदर आती, सबके अंदर नहीं आती है। नहीं तो आदमी थोड़ा सा पा करके और इतने अहंकार में भर जाता है कि 10 रुपया भी देता तो फेंक के देता, ले पकड़ मैंने तुझे दिया है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो हमेशा सहायता करते हैं और उसके बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं रहता। और किस बात का अहंकार करना है? ये गोवर्धन तो परमात्मा ने उठाया हुआ है। किसने उठाया हुआ है? और हम ब्रजवासी की तरह अपनी डंडी लगाएं, लठिया लगाएं, कंधा लगाएं, हाथ लगाएं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में उठाया किसने है? गिरिराज धरण ने उठाया हुआ है, हम कुछ भी नहीं है।